यह घोर अन्याय है पिताजी। महाबली आपको युद्ध के लिए उस कठोर पहाड़ी क्षेत्र में भेज रहे हैं जहां से हमारी सेनाएं बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटी हैं। महाबली को आपकी आयु का कुछ ध्यान रखना चाहिए। आयु का हिम्मत और बहादुरी से क्या ताल्लुक है राजकुमार? हमने अपना सारा जीवन रणभूमि में घोड़े पर सवार गुजारा है। हम जानते हैं, मगर कश्मीर का हिमपात, बर्फीले तूफान, खसकती चट्टानें, उनका कुछ अंदाजा है आपको? तुम्हारा पिता मुश्किल और कठिनाइयों से डरकर पीछे हटने वाला नहीं है। हमने जब जब किसी चुनौती को स्वीकार किया है, हमेशा विजयी लौटे हैं। पिताजी, उन दिनों आपकी वो आयु नहीं थी जो आज है। अब आप जवान नहीं हैं। तुम तो जवान हो। हमारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो हो जाए दो दो हाथ, अभी इसी वक्त। नहीं पिताजी, आपसे लड़ने का किसको साहस हो सकता है? अगर तुम सत्य को जानते हो तो बेकार की बहस क्यों? हम बुआ मां महारानी जोधाबाई से अनुरोध करेंगे कि वो महाबली को यह निर्णय बदलने पर राजी करें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परंतु पिताजी, हम आपको हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने कश्मीर पर हमला करने का वचन दे दिया है। राज ज्योतिष ने कूच का समय भी तय कर दिया है। अब तुम केवल हमारी विजय के समाचार की प्रतीक्षा करो। दिल छोटा क्यों कर रहे हो बेटे? आपके पिता अपने वचन के पक्के हैं। जब वो कोई निश्चय करते हैं फिर उसे नहीं बदलते। मां, आप महाबली को समझाइए। वो आपका सम्मान करते हैं और राजपूत दया की भीख नहीं मांगते, आदेश देते हैं। मैं अपने हृदय को पत्थर बनाकर उन्हें विदा करूंगी और प्रभु से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि हमारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो और महाबली की मनोकामना पूरी हो। मगर मां, हमने जो कहना था सो कह दिया। हुजूर, शहजादे, तुम्हारी गुस्ताखी दरबारी आदाब को भूलती जा रही है। अगर हमसे मुलाकात चाहते थे तो महफिल के खत्म होने का इंतजार करते। इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर हमें शुमाल मगरिब की सरहदों से जो बुरी खबर मिली है उसे आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। क्या खबर है? यही ना कि कबायलियों ने फिर से सर उठाया। इसकी रोकथाम हमें परेशान किए बगैर भी की जा सकती थी। कबायलियों ने नहीं, अब्बा हुजूर, मुगल फौजों ने हमारी सरहदों को घेर लिया है। तखलिया, क्या उन्होंने हमले का ऐलान कर दिया है? हमारी खुफिया इत्तला के मुताबिक मुगल फौज शुमाल के पहाड़ी दर्रे की तरफ फैल रही है। इस बार उनकी तादाद पहले से दोगुना बताई जाती है। अकबर हमें चैन से जीने नहीं देगा। हमने इस खबर को आवाम से छुपा रखा है, लेकिन चारागाहों से चारवाहों के वापस होने का वक्त आ गया है, जिसकी वजह से इस खबर को ज्यादा देर तक राज नहीं रखा जा सकता। हमें जल्दी इसका इंतजाम करना होगा।
तमाम वजीरों को और सिपहसालार को इत्तला भेज दो। हमें दुश्मन का मुकाबला करने की तैयारी करनी चाहिए। जो हुक्म अब्बा हुजूर। यूसुफ, तुम्हारे चेहरे पर खौफ की परछाई क्यों छाई हुई है? खौफ की परछाई नहीं, परेशानी के आसार हैं। खुद हमारी राय में कुछ लोग हैं जो हमारे खिलाफ हैं। वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। बस इसी बात का डर है। परेशान होने से ज्यादा जरूरी है चौकन्ने रहना। यूसुफ, हमें बटी हुई इस ताकत को जोड़ने की फिर से कोशिश करनी होगी। हम कभी सोचते हैं कि काश हम बादशाह ना होते तो ज्यादा सुकून से होते। जिंदगी उन्हीं देवदारों के साए में गुजारते जहां हमने तुम्हें पहली बार देखा था, वहीं खूबसूरत जाफरान के उन खेतों के करीब। कभी न पूरा होने वाला ख्वाब। हकीकत तो यह है कि तुम एक हुक्मरां हो, कश्मीर के सुल्तान। हम जानते हैं